सैयारा, मुझे ये मूवी पसंद आई और मजे की बात तो यह है कि ना मैंने कभी किसी से प्यार किया और ना ही मैंने कभी किसी को दिल दिया, लेकिन फिर भी ये मूवी देखते समय मेरा दिल अंदर से फूट फूट कर रो रहा था। मतलब कि बिना गर्लफ्रेंड के ही इस मूवी ने मुझे दिल जले आशिक होने का एहसास दिलवाया। और हाँ, इस मूवी को मैंने रिलीज के दिन ही देख लिया था, लेकिन अब जाके इस मूवी का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मैंने इस मूवी को किसी और नजरिए से देखा था और अब इन लोगों का रिएक्शन देखने के बाद मेरा नजरिया बदल चुका है। तो हाँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे ही। पहले इस मूवी की बेसिक कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है आपकी अदालत से। एक लड़की है जो भोली भाली सी सीधी सादी सी है, उसको करनी है शादी, लेकिन शादी के दिन उसका आशिक किसी और लड़की के साथ हनीमून करने निकल जाता है। फिर अपनी कवली हीरोइन दिल जले आशिक बनके खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है और टूटे हुए दिल से गाना गाती है, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। फिर उसके मम्मी पापा उसको समझाते हैं कि बेटा कुछ अच्छा काम करो और इस देश को संभालो। अब मम्मी पापा की ये बात सुन के अपनी हीरोइन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। वो एक अच्छी राइटर होती है, इसलिए वो काम की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते पे आगे एक मोड़ आता है, उसी मोड़ पर हो जाती है हीरो की एंट्री और आगे पता चलता है कि हीरो को सिंगिंग का शौक है। फिर क्या, हीरोइन राइटर और हीरो सिंगर, फिर दोनों मिलकर भोजपुरी गाने बनाते हैं। 500 दूंगा तो रात भर लूंगा। और इसी के साथ इनकी निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरी की शुरुआत होती है। मतलब कि आगे हीरो हीरोइन का मिलना, फिर एक दूसरे से प्यार होना, फिर दो जिस्मों का मिलना, फिर दो जिस्मों से एक दूसरे की कह के लेना। मतलब कि इन्हें जेंजी वाला प्यार, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला प्यार हो जाता है। फिर मूवी में एक ट्विस्ट आता है, अपनी हीरोइन को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो कह सकते हो कि इसे गजनी वाली बीमारी हो जाती है। फिर आखिरी मूवी में अपनी हीरोइन बस भूला भूला करती रहती है। फिर अचानक से अपनी हीरोइन कहीं गायब हो जाती है। हीरो उसे दर बदर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है, जैसे बीन बजाने पर नागिन अपने आप आ जाती है। वही फॉर्मूला हीरो ने हीरोइन पे आजमाया। मतलब कि हीरो गाना गाता है और वो गाना सुन के हीरोइन के आने का इंतजार करता है। फिर क्या, हीरोइन हीरो का गाना सुन के नहीं आती। जी हाँ, वो नहीं आती। अब हीरो का हाल कुछ ऐसा है कि करे तो करे क्या, गाना गाए तो गाए क्या। लेकिन वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर मछली तैरना नहीं छोड़ती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हाँ, उसी तरह अपना हीरो भी हार नहीं मानता। वो अपनी बीन बजाता रहता है। मतलब कि वो गाता रहता है, गाता रहता है, गाता रहता है। फिर आखिरकार हीरो का वो गाना सुन के वो अभी भी नहीं आती। लेकिन फिर अचानक से वो किसी रील के बैकग्राउंड में अपनी आंखें दिखा के कैमियो देती है और यहीं पर भगोड़ी हीरोइन पकड़ी जाती है। अब हीरोइन तो मिल गई, लेकिन कहानी का दूसरा ट्विस्ट यह है कि वो अपने हीरो को पूरी तरह भूली होती है। अब उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए हीरो क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट वाली बकचोदी दिखाने के बाद भी हीरोइन की याददाश्त नहीं आती। आखिरकार हीरो हार मानकर हीरोइन से कहता है, आखिरी बॉल पर मारूंगा मैं चौका, जो मुझको ना पहचाने उसका बाप छक्का। फिर क्या, ये सुन के हीरोइन की याददाश्त झट से आ जाती है। फिर हीरो हीरोइन का गले मिलना और एक गिली चुम्मी देके पिक्चर का दी एंड होना। तो हाँ, बेसिकली यही है सैयारा मूवी की लव स्टोरी। और ये छपरी लव स्टोरी मुझे सच में अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने ये जो हरकतें करनी शुरू की, तब से मुझे नफरत है इस मूवी से। हमें मानता हूँ ये मूवी देखते समय थोड़ा बहुत तो रोना आ ही सकता है, लेकिन इतना भी रोना नहीं आएगा कि आप फूट फूट कर रोने लग जाओ। चलो, मूवी में समझ आता है कि हीरोइन को अल्जाइमर की बीमारी है, लेकिन हम थिएटर में जाके ऐसे क्यों रो रहे हैं जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को बवासीर हुआ हो। चलो, मैं ये भी मानता हूँ कि प्यार और वॉर में सब कुछ जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थिएटर में जाके नंगे हो जाओ। चलो, लड़के तो होते ही हैं कुत्ते की दुम, लेकिन लड़कियाँ, इन्हें क्या हुआ है? ये इतने क्यों फुट फुट कर रो रही हैं? इन लड़कियों की अगर दादी मर जाए तो ये एक आंसू भी नहीं बहाती। क्यों? क्योंकि इनका मेकअप खराब हो जाता है। लेकिन जब इनका छपरी बॉयफ्रेंड विमल खा खा के उसकी हालत मुकेश की तरह ही क्यों ना हो जाए, फिर भी ये उस मुकेश के लिए 16 सोमवार का करवा चौथ रखती हैं। और इसे देखो, अब इस प्यार को हम क्या नाम दे? और इस दादाजी को देखो,
सियाणकोट को बदला नहीं है। दादी चली गई पर दादाजी की जवानी नहीं गई। अच्छा हुआ वो पहले ही चल बसी, वरना दादी दादाजी को पक्का डिवोर्स दे देती। बस ये लोग मोदी जी की नजर में नहीं आने चाहिए, वरना नोटबंदी की तरह इनकी नसबंदी होना पक्का है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब तक सिनेमा है लोग चुतिया बनते रहेंगे, लेकिन आज मैं कहता हूँ जब तक इन जैसे लोग हैं सिनेमा खतरे में है। अब अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी का नाम सैयारा नहीं, ये तूने क्या बवासीर बना दिया होना चाहिए था, क्योंकि सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। असल में वो तन्हा तारा नहीं, वो एक रंडवा तारा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हालत इन छपरियों की तरह ना हो, और अगर आप इस समाज के एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लड़की, ट्रेन और जेसीबी इनके पीछे कभी मत भागना। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप इसका उल्टा ही करोगे। जिस पटरी पर ट्रेन आएगी तुम उसी पटरी पर हगने बैठोगे। जहाँ भी जेसीबी दिख जाए तुम वहीं पर जेसीबी की खुदाई देखने बैठ जाओगे, और जहाँ भी लड़की दिखेगी वहीं पर तुम्हारी मर्दानगी जागेगी। तो हाँ, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम कभी नहीं सुधरने वाले। हमने प्यार किया था, करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा दिल है कि मानता नहीं। प्यार करने के अलावा हमें कुछ आता नहीं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, और सबसे बड़ी बात, दिल हमारा ठरकी है।